नमस्कार साथियों। प्रजापति दक्ष एक प्रतापी राजा थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने प्रजापति दक्ष को मानस पुत्र के स्वरूप में जन्म दिया था। उनकी कई पुत्रियां थीं। सभी पुत्रियां गुणवती थीं, पर दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो शक्ति संपन्न हो, सर्व विजयनी हो। दक्ष एक ऐसी पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम होगा सती। फलतः भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में अलौकिक थीं। उन्होंने बाल्यकाल में ही कई ऐसे अलौकिक कृत्य कर दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मय की लहरों में डूब जाना पड़ा। जब सती विवाह योग्य हुई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता हुई। उन्होंने ब्रह्मदेव से परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्या का अवतार है। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष है। अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। यद्यपि भगवान शिव दक्ष के जमाता थे, किंतु एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और द्वेष पैदा हो गया। घटना इस प्रकार थी कि एक बार ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र थे। भगवान शिव भी एक ओर बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए। भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे प्रतिशोध लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शिव को किसी के मान और किसी के अपमान से क्या मतलब, वे तो समदर्शी हैं। इसके पश्चात भगवान शिव कैलाश में जाकर दिन रात राम राम कहने लगे। सती के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो उठी। उन्होंने अवसर पाकर भगवान शिव से प्रश्न किया, आप राम राम क्यों कहते हैं? राम कौन है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, राम आदि पुरुष है, मेरे आराध्य है, सगुण भी है, निर्गुण भी है। किंतु सती के कंठ के नीचे बात उतरी नहीं। वे सोचने लगी, अयोध्या के नृपति दशरथ के पुत्र राम आदि पुरुष के अवतार कैसे हो सकते हैं? वे तो आजकल अपनी अर्धांगिनी सीता के वियोग में दंडक वन में उन्मत्तों की भांति विचरण कर रहे हैं। वृक्ष और लताओं से उनका पता पूछते फिर रहे हैं। यदि वे आदि पुरुष के अवतार होते तो क्या इस प्रकार आचरण करते? सती के मन में राम की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ और वे सीता जी का रूप धारण करके दंडक वन में जा पहुंची और भगवान राम के समक्ष प्रकट हुई। भगवान राम ने सती जी को सीता के रूप में देखकर कहा, माता, आप एकाकी यहाँ वन में कहाँ घूम रही हैं? बाबा विश्वनाथ कहाँ है? राम का प्रश्न सुनकर सती से कुछ उत्तर देते न बना। वे अदृश्य हो गईं और मन ही मन पश्चाताप करने लगीं कि उन्होंने व्यर्थ ही राम पर संदेह किया। राम सचमुच आदि पुरुष के अवतार हैं। सती जब लौटकर कैलाश गईं तो भगवान शिव ने उन्हें आते देख कहा, सती, आपने माता सीता के रूप में प्रभु राम का परीक्षा लेकर अच्छा नहीं किया। माता सीता मेरी आराध्य है। अब आप मेरी अर्धांगिनी कैसे रह सकती हो? इस जन्म में हम और आप पति और पत्नी के रूप में नहीं मिल सकते। शिव जी का कथन सुनकर सती अत्यधिक दुखी हुई, पर अब क्या हो सकता था? शिव जी के मुख से निकली हुई बात असत्य कैसे हो सकती थी? शिव जी समाधिस्थ हो गए। सती दुख और पश्चाताप की लहरों में डूबने उतराने लगीं। उन्हीं दिनों सती के पिता कनखन में बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने यज्ञ में सभी देवताओं और मुनियों को आमंत्रित किया था। वे उस यज्ञ मंडल में गईं जहां सभी देवता और ऋषि मुनि विराजमान थे तथा यज्ञ कुंड में जलती हुई अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थीं। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, पितृश्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं दिया? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे कैलाशपति को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी है, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? सती के नेत्र रक्त के समान लाल हो उठे। उनकी भौहें कुटिल हो गईं। उनका मुखमंडल प्रलय की सूर्य की भांति तेजोत्पत्ति हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, ओह,
मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक हैं और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई। हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। जब इस घटना की जानकारी भगवान शिव को लगी तो वे अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए। उनके क्रोध से पूरी सृष्टि कांपने लगी। उनके इसी क्रोध की ज्वाला से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। दरअसल सती के प्राण त्यागने से दुखी भगवान शिव ने उग्र रूप धारण कर क्रोध में अपनी एक जटा उखाड़ ली, जो बिजली और आग की लपट के समान दीप्त हो रही थी। सहसा खड़े होकर उन्होंने गंभीर अट्ठास के साथ जटा को पृथ्वी पर पटक दिया। इसी से साथियों, ऐसी और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।